चमन में शहीद साजिद खान मोहम्मद रोड पर धमाका, 5 अफराद जामबहक, 10 अफराद जख्मी। धमाका JUI नजरियाती के सूबाई अमीर की गाड़ी के करीब हुआ। मौलाना अब्दुल कादिर लोनी महफूज रहे। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इलाके को घेरे में ले लिया। हम वज़ीर आला पंजाब को मिले तो हमें बहुत मुस्बत रिस्पॉन्स वज़ीर आला साहब का मिला। हमारे साथियों के कई गिले शिकवे थे, कई मसाइल थे, बुर्दबारी के साथ सुने, उनके लिए हदायत जारी की। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से जहांगीर तरीन ग्रुप के अरकान की मुलाकात। अरकान का वज़ीर आला की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। सईद अकबर नवानी का कहना था, वज़ीर आला ने हल्के के मसाइल हल करने का वादा किया। बजट पर बात हुई। नुमान लंगड़ियाल ने कहा, मुलाकात मस्बत रही, यकीन है कि वज़ीर आज़म नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे। नज़ीर चौहान ने कहा, उस्मान बुज़दार ने वादा किया है, अब देखना है कि वादा वफा कब होगा। उस्मान बुज़दार ने कहा, किसी से नाइंसाफ़ी नहीं होगी, इंतकाम की सियासत हमारा शेवा नहीं, जायज़ तहफ़्फ़ुज़ात का अज़ाला किया जाएगा। गज़ा में इसराइली मज़ालिम के खिलाफ कौमी असम्बली मुत्तहद। अपोजिशन लीडर की क़यादत में मुतफ़िका करारदाद अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर में जमा करा दी। शहबाज शरीफ कहते हैं, मस्जिद अक़सा में निहत्ते मुसलमानों पर जुल्म किए गए। करारदादों पर अमल दरामद से दुनिया पर छाए जंग के बादल छट जाएंगे। इसराइली मज़ालिम के खिलाफ पार्लियामेंट हाउस के बाहर मुजाहरे में चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली की शिरकत। पंजाब असम्बली में भी इसराइली जाहरियत की मजम्मत। अरकान फ़लस्तीनी परचम के साथ ऐवान पहुंचे। परवेज़ इलाही का तनख्वाह फ़लस्तीनियों के लिए कायम रिलीफ फंड्स में जमा करने का ऐलान। पाकिस्तान में यौम फ़लस्तीन पर शहर शहर रैलियां और मुजाहरे। दहशतगर्द इसराइल के नारे। फवाद चौधरी कहते हैं, सीज़ फायर होना कामयाबी है, हुकूक मिलने तक जिद्दोजहद में फ़लस्तीनियों के साथ हैं। मुईद यूसुफ ने कहा, आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के बगैर पायदार अमन नहीं हो सकता। फिरदौस आशिक आवान ने कहा, मज़ालिम पर दुनिया खामोश है। पाकिस्तान ने जनरल असम्बली में मसला फ़लस्तीन भरपूर अंदाज में पेश किया। लाल हवेली पर फ़लस्तीन से यकजहती के लिए रैली की तैयारियां मुकम्मल। शेख रशीद पहुंच गए। गज़ा पर 11 रोज तक बमबारी के बाद इसराइल और हमास में जंगबंदी। इसराइली सिक्योरिटी काबीना ने हंगामी इजलास में सीज़ फायर की मंजूरी दे दी। गज़ा में आतिशबाजी। मजलूम फ़लस्तीनी मस्जिद अक़सा में सद्दा रेज़। फ़िज़ा अल्लाहु अकबर के नारों से गूंज उठी। हमास ने अपनी जीत का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान की जानिब से जंगबंदी का खैर मकदम। The General Assembly should call for concrete steps to protect the Palestinians. We should deploy an international protection force, as was called for in the General Assembly Resolution ES 10/20. पाकिस्तान का फ़लस्तीनियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुहाफ़िज़ फ़ौज भेजने का मुतालबा। सलामती काउंसिल तजवीज़ से इत्तफ़ाक़ नहीं करती तो इत्तफ़ाक़ करने वालों का इत्तेहाद कायम किया जा सकता है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब। CNN को इंटरव्यू में एंकर को आईना दिखा दिया। दो टोक कहा, इसराइल आलमी मीडिया को कंट्रोल कर रहा है। वज़ीर ख़ारिजा की UN सेक्रेटरी जनरल से भी मुलाकात। फ़लस्तीन और मसला कश्मीर के हल के लिए किरदार अदा करने की अपील की। फ़लस्तीन की सूरत हाल सबके लिए तशवीशनाक है। मकबूजा कश्मीर में भी भारत को मज़ालिम बंद करना होंगे। मसला कश्मीर पर बातचीत के लिए साजगार माहौल ज़रूरी है। भारत समेत तमाम हमसायों से पुरअमन ताल्लुकात के ख्वाहां हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का फ्यूचर ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस से वर्चुअल कहा, खित्ते में तनाज़ात के हल के बगैर हम पूरी तरह तरक्की नहीं कर सकते। अफगानिस्तान में अमन के लिए कोशिशों को दुगना किया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट यूनिट 2 का इफ्तिताह कर दिया। CPEC सिर्फ पाकिस्तान नहीं, खित्ते के लिए गेम चेंजर है। वफाकी वज़ीर मुराद सईद कहते हैं, CPEC के तहत अब ज़राअत के शोबे में भी इनकलाब नजर आएगा। चीन की तर्ज पर पाकिस्तान से भी गुर्बत का खात्मा करेंगे।
प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट मीडिया प्रोफेशनल्स बिल कौमी असम्बली में पेश। वजीर ममलिकत फरूख हबीब कहते हैं अब ऐवान की जिम्मेदारी है कि बिल को पास करके नाफिजुल अमल बनाया जाए ताकि हर किस्म के इस्तेहसाल का खात्मा हो सके। शीरी मजारी और फवाद चौधरी को इसका खास क्रेडिट जाता है। पंजाब में ऑपोजिशन लीडर हमजा शहबाज कहते हैं जहांगीर तरीन ग्रुप से कोई ताल्लुक है न ये जोड़ तोड़ की सियासत का वक्त है। तमाम सियासी जमातों से कहता हूँ मुल्क मुश्किल वक्त से गुजर रहा है, गलत फैसलों का वक्त नहीं, मसाइल का हल शफाफ इंतखाबात में है। मैंने आज अपने मिनिस्ट्री से ओहदे से इस्तीफ़ा दिया है और मैं गवर्नर साहब के पास इस्तीफ़ा दे के वो गवर्नर साहब ने मेरा इस्तीफ़ा कबूल कर लिया और कैबिनेट से अलहदा हो गया हूँ। ताकि जो अवाम के साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं कम अज़ कम मैं जहाँ तक इस गुनाह में मैं शरीक था उसके लिए मैं बलूचिस्तान के अवाम से माफ़ी मांगता हूँ। सरदार मोहम्मद सालेह भूटानी सूबाई वजीर की हैसियत से मुस्ताफ़ी हो गए। गवर्नर बलूचिस्तान ने इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। सालेह भूटानी कहते हैं कि वज़ीर आला बलूचिस्तान में बर वक्त फैसले की कुव्वत नहीं, बलूचिस्तान में तरक्की सिर्फ बातों में है। महकमों में बिलावजह पैसे तकसीम किए गए, नताइज सिफर रहे और भी दोस्तों से राब्ते हैं, मजीद इस्तीफे आ सकते हैं। कोरोना के बाद 24 घंटे के दौरान मजीद 102 अफराद जाम भाग, 3070 नए केसेस रिपोर्ट हुए। केसेस मुस्बत आने की शरह 5.95% रही। असद उमर कहते हैं कल से 30 साल से जायद उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन शुरू होगी। पाक फजाइया ने 3 JF-17 थंडर तैयारे नाइजीरियन एयरफोर्स के हवाले कर दिए। तकरीब पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा में हुई। नाइजीरियन वजीर दिफा की शिरकत। कहा नाइजीरियन फजाइया की सलाहियतें बढ़ाने पर पाकिस्तान के ममनून है। बिलावल भुट्टो ने PTI दौरे हुकूमत को बदतरीन करार दे दिया। कहा वजीर आजम दूसरों के मंसूबों पर तख्तियों के अलावा अपना कोई एक कारनामा बताएं। मुल्क मौशी बहरान का शिकार और इमरान खान अपोजिशन पर इल्जामात लगाने में मसरूफ हैं। शहबाज गिल का रद्द अमल। कहा वसीयत पर चेयरमैन बनने के बाद आपके क्रेडिट पर सिवाय झूठ के और कुछ नहीं है। पौची चेयरमैन की सिंध के बजाय सारी तवज्जो वालिद की लूटी दौलत बचाने पर है। क्या करता नहीं, मैं लोगों से सवाल करता रहता हूँ, मैं क्या करता, मैं करता यही सुप्रीम कोर्ट कहती कि आप कौन है भाई इन्वेस्टिगेट करने वाले, ना आपके पास इदारा है, प्राइवेट सेक्टर के लोगों से इन्वेस्टिगेट कराता, FIA से कराता। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस भेजने के सिवा कोई आईनी रास्ता नहीं था। सदर ममलिकत आरिफ अलवी का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। बोले अदालत ने कब कहा? जस्टिस फाइज ने पूरी मनी ट्रेल दी। जस्टिस फाइज ने अपनी तमाम जायदादें डिक्लेयर की। अदालत ने ऐसा कुछ नहीं माना। जस्टिस फाइज ने जायदादों की तरदीद भी नहीं की। अदालती फैसले से सब कुछ वाजे हो जाएगा। लाहौर में पार्किंग माफिया के खिलाफ एक्शन। मेयो अस्पताल में पार्किंग के नाम पर रकम बटोरने वाले 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। MS के मुताबिक मुल्जिमान जाली पर्चियां बनाकर शहरियों को लूटते थे। कराची में रेलवे हसन अस्पताल के MS के घर का सफाया। मुल्जिमान नकदी और 60 लाख रुपए से ज्यादा मालियत का सामान ले उड़े। वारदात ईद की छुट्टियों के दौरान हुई। CCTV फुटेज सामने आने पर घरेलू मुलाजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वजीर आला पंजाब से सदर किसान इत्तेहाद की मुलाकात। उस्मान बुज़दार का शुगर फैक्ट्रीज कंट्रोल एक्ट में गैर ज़रूरी तरामीम खत्म करने का ऐलान। कहा साबिक अदवार में गन्ने के काश्तकारों के साथ बेपनाह ज्यादती हुई। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने काश्तकार को उसका हक वापस किया। माहिरा खान समेत किसी पाकिस्तानी फनकार को भारत में काम करने नहीं देंगे। हिंदू इंतहा पसंद जमात नौनमन सेना की धमकी। माहिरा खान ने इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें भारत में काम की पेशकश हो रही है। भारतीय TV चैनल नए मंसूबे में कई मारूफ पाकिस्तानी फनकारों को शामिल कर रहा है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूँ ज़ारा अंसारी। मैं हूँ आमना खटाना। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज ब्रेक के बाद।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज वेलकम बैक नाज़रीन। सवाल के साथ मैं हूं